एक्चुअली हम यहाँ एयरफोर्स स्टेशन दिगलीपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम ऑन बिहाफ ऑफ कमांडिंग अफसर तो हम अपनी क्षमता के अनुसार से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं हो गया। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सर्वे नंबर 61/3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेटर हमें खाली उसी की प्राप्त हुई है। 61 आगे बढ़ाने के लिए या हमारा बच्चा लोग को जो आगे बढ़ाने के लिए हर एक डिस्कस जो है हमारा सेक्रेटरी अच्छा से आपको बोलेगा क्या करना। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में सभी का स्वागत है। दिगलीपुर से आप मुझे देख रहे हैं और मैं अभी खड़ी हूँ लक्ष्मीपुर के ग्राम पंचायत के हॉल में। क्योंकि आज बोल दूँ क्योंकि आज हो रहा है यहाँ पे एक ग्राम सभा जो है, स्पेशली ग्राम सभा हर एक क्षेत्र में हो रहा है, हर एक ग्राम सभा जो है पंचायत में हो रहा है। तो इसका कारण एक तो है हमारा अंबेडकर जी का बर्थडे भी है, डॉक्टर अंबेडकर के, और दूसरा ये है कि स्पेशल ये रखा गया है गिना चुना लोग आ जाएंगे यहाँ और जो है जो भी यहाँ पे टॉपिकों को से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 24 को जो है इसका बड़ा एक ग्राम सभा होगा, वहाँ पे जो भी है लोग मांग रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या आज डिटेल्स में हो रहा है। धन्यवाद। तो हमें पता चला कि आप यहाँ कुछ एनओसी की मांग करने के लिए आए थे, तो हम उसके डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। क्या है सर, वो विस्तार से थोड़ा बताइए। एक्चुअली हम यहाँ एयरफोर्स स्टेशन दिगलीपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम ऑन बिहाफ ऑफ कमांडिंग अफसर यहाँ पे इस ग्राम सभा में प्रेजेंस अपना दर्ज करा रहे थे। एक्चुअली हमारा जो इशू था इट वाज रिगार्डिंग कि हमारा जो लैंड अलॉट हुआ है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उसको डेवलप करना है। फॉर दैट हमें ज़रूरी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के साथ साथ यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उनसे भी हम कंकरेंस लें, उनकी अनुमति लें। उनके कोई यदि सवाल हो उनके जवाब दें, उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको हम समझें, उनसे हम मिलजुल के एक कंकरेंस ले कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से उनको कोई हानि तो नहीं हो रही। उनके कुछ जो उनके सजेशंस है वो लें, उनके कुछ डिमांड्स है वो हैं। और वो जो हमें पता चला वो इस ग्राम पंचायत में जो भी ग्राम सभा होती है उसके माध्यम से होती है। तो हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हमने अपने बात को रखा सभी के सामने, और यदि सबकी अनुमति, जैसा हमें समझ में आया कि सभी की अनुमति थी, हमें एनओसी देने में किसी को कोई समस्या नहीं थी, तो हमें अच्छा लगा यहाँ पे प्रेजेंट होकर। हमने एक नया अनुभव किया। सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ पे सभी प्रतिनिधित्व को कि जिन्होंने हमें मौका दिया। और ऑन बिहाफ ऑफ माय कमांडिंग अफसर मैं चाहूँगा सभी गाँव वासियों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी सहमति से हमें जो हमारी ज़मीन है उसकी एनओसी देने के लिए किया, ताकि हम उन पे अपना डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें। थैंक यू। तो सर अभी जो आप जगह के लिए मांग कर रहे हैं उस एरिया में बहुत सारा फॉरेस्ट जो पेड़ पौधा बहुत कुछ है, तो आप जब वो जगह लेंगे काटेंगे ज़रूर सर, तो उससे तो बहुत भारी नुकसान होगा। फौजी भाइयों के लिए इतनी अच्छी बातें कही, तो सर थैंक यू एक बार फिर से। आप सभी को पूरे एयरफोर्स की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आप सभी ने एयरफोर्स स्टेशन लक्ष्मीपुर देखा होगा। यहाँ पे लक्ष्मीपुर का एक छोटा सा बेस है, वो आप सभी ने देखा है जी। तो अभी वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं है। जो बेसिक रहने की जगह होती है, एक खेलने की जगह होती है, खाना बनाने की जगह होती है, या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी मशीन्स हैं, उसके लिए भी हमें और भी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो अभी हमारे पास नहीं है। चूँकि हम फौज हैं तो हमारे पास यदि बेसिक ज़रूरतें नहीं होंगी तो हम पूरी क्षमता के साथ दुश्मन से युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी फौज को उसकी शक्ति देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे उसके रहने का, उसको खाने का, उसको खेलने का, छोटी छोटी चीज़ें, उसकी जो इक्विपमेंट है उसको सही से। अभी बारिश होती है, हमारे इक्विपमेंट भीग रहे होते हैं। अभी बारिश हो रही है, हमें डीजी सेट चलाना है, हम कैसे चलाएँगे? हमें बंद करना पड़ेगा। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं हो गया है। सरकार ने हमारी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें यहाँ पे 4 हेक्टेयर पहले ज़मीन दिया, फिर 2 हेक्टेयर और ज़मीन दिया कि इस 6 हेक्टेयर में आप अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो आपके इक्विपमेंट है, जो आपके रडार है, इनको लगाइए और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम कीजिए। तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। पहले लैंड हमें अलॉट होता है। जब हमें लैंड अलॉट हो जाता है तो वो फॉरेस्ट लैंड होता है। फॉरेस्ट लैंड को पहले हमें डिफेंस लैंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिफेंस लैंड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उसकी कटाई होगी तभी वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए क्या है कि हमें सबसे ज़रूरी है कि जब वो ज़मीन हमें मिल जाए तो जो यहाँ के लोकल पदाधिकारी हैं या लोकल जो आप लोग रिप्रेजेंटेटिव है, ग्राम पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे हमें एक एनओसी लेनी होती है कि इस ज़मीन पे कोई भी, जैसे कि ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल लोग जो हैं वो तो नहीं रह रहे हैं, या उस पर कोई आपको बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उस ज़मीन पर करने क्या वाले हैं।
सबसे पहले वहाँ जो भी लोग हम पोस्टेड हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी। अभी आपने देखा होगा वो एक घर टाइप का बना हुआ टेम्प्रेरी शेड है, जो कि बहुत मतलब ये है कि कुछ दिन चलेगा, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हमें, तो वो बनेगा। उसके बाद एक छोटा सा प्लेग्राउंड बनेगा, वहाँ पे एक मेडिकल की सुविधा होगी छोटी सी। उसके बाद हमारे जो इक्विपमेंट है वो रडार बनेंगे, जो भी डीजी सेट चलता है उसके लिए प्रॉपर शेड बनेगा, जो हमारी गाड़ियाँ अभी बाहर में खड़ी है उसके लिए पार्किंग बनेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होगी। जब ये पूरा 6 हेक्टेयर होगा और यदि ज़मीन बची तो हो सके एक छोटा सा प्लेग्राउंड बनेगा, वहाँ पे एक मेडिकल की सुविधा होगी छोटी सी। उसके बाद हमारे जो इक्विपमेंट है वो रडार बनेंगे, जो भी डीजी सेट चलता है उसके लिए प्रॉपर शेड बनेगा, जो हमारी गाड़ियाँ अभी बाहर में खड़ी है उसके लिए पार्किंग बनेगा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होगी। जब ये पूरा 6 हेक्टेयर होगा और यदि ज़मीन बची तो हो सके कि यहीं पे हेलीपैड बन जाए, तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। प्लस जब यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम लोग भी अपनी फैमिली के साथ रह पाएंगे। जो हमारी फैमिलीज अभी मेनलैंड में है या अभी किराए पे हम लोग रह रहे हैं, अभी भी सारे लोग नहीं रहते, कुछ लोग ही किराए पे रह रहे हैं, वो भी कंपनसेशन ग्राउंड पे मिलता है कि जिसकी बहुत ज़रूरत है वो अपने परिवार के साथ रहता है। तो ये ज़मीन पे जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो सभी लोग परिवार के साथ रह पाएंगे। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सारी मशीनरी बारिश में नहीं भीगेगी, हमारे और अच्छे रडार से लग पाएंगे, तो जो भी यहाँ पे हम काम करते हैं वो अच्छी तरह से पूरी सक्षम होकर काम कर पाएंगे। यदि हम यहाँ हैं भी और 100% काम नहीं कर पा रहे तो हमारे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार हम पे बहुत पैसे खर्च कर रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम 100% सरकार को दें या 100% हमारे देश की रक्षा में अपना सहयोग कर सकें, जो हम अभी ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि बाकी चीज़ें तो प्रधान जी को और पंचायत सेक्रेटरी जी आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, जो भी सिग्नेटरी हैं वो एक तरह से समझाएंगे। बट यदि ये ज़मीन का क्लियरेंस मिल जाता है हमें, उसका जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पे जो आम जनता है उनका रोज़गार बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे आकर रहेंगे, फैमिलीज़ रहेंगी, तो फैमिलीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। प्लस देश के लिए सोचें तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब हो जाएगा तो हम ज़्यादा क्षमता से अपना जो है दुश्मन के प्रति अपना एक्शन ले सकते हैं। हमारी चीज़ें जो है ज़्यादा दिनों तक टिकेगी। अभी एक हमारा जो डीजी सेट है या रडार है वो बारिश में बिक के 4 साल या 5 साल चलता है। एक रडार की कीमत कई 100 करोड़ है, 5 साल में ख़त्म हो जाता है, तो सरकार का ज़्यादा नुकसान है। ऐसे क्या प्रॉपर शेड बन जाएगा, प्रॉपर मार्किंग हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमारी इक्विपमेंट है उनके ज़्यादा दिनों तक वो चल पाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी प्रोसीजर है वो तो ये लोग करेंगे ही, आप लोग एयरफोर्स का सहयोग दें। और कभी भी आपको हमसे कोई ज़रूरत हो, कभी भी किसी भी वक्त भी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये दिगलीपुर में ब्लड की कुछ कमी हुई थी, उन्होंने हमें फ़ोन किया था, सारे बंदे हमारे गए थे वहाँ ब्लड दे के आए थे। कभी भी कोई भी चीज़ की वो हो, दिक्कत हो या हम कोई मदद आपकी कर सकते हैं, बेझिझक आइए, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। आप आइए, गेट पे एक प्रोसीजर है, आप उन्हें बताइए, हम में से कोई ना कोई आएगा, आपसे मिलेगा, और यदि वो हमारे बस में होगा तो हम आपका समाधान अवश्य करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। हमें ग्राम सभा के माध्यम में जो हमारा समिति मेंबर पानी का रूट के लिए बहुत अच्छा काम किया, हमारा डब्ल्यू का तरफ से हमारा असिस्टेंट इंजीनियर साहब बहुत कोशिश किया हमारा गांव में पानी देने के लिए। अभी भी दिखाई जाए जो 64 ईयर्स हुआ अंडमान का, ये जो हमारा दिगलीपुर का सेटलमेंट परिवार 64 ईयर्स सेटलमेंट परिवार हो, तो इतना काम हुआ पानी का, तो आज तक इतना काम हुआ नहीं 64 ईयर्स का अंदर में। तो हमारा शायद लगता 90% क्लियर है पानी के लिए। हमारा लक्ष्मीपुर में हम साहब को अनुरोध करेगा, जो हमारा मिलन ग्राम भी जैसा लक्ष्मीपुर में हर एक पकड़ में जैसा पानी गया, घर घर में पानी गया, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हमारा साहब को, जो कम से कम हमारा मिलन ग्राम में भी पकड़, हर एक पकड़ में, हर एक जगह में तो पानी देने के लिए या पाइपलाइन बिछाने के लिए नया करके हम रिक्वेस्ट करता हमारा गाँववासी का तरफ से या पंचायत बॉडी का तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं साहब को, जो जितना जल्दी हो सकता हमारा मिलन ग्राम में भी लक्ष्मीपुर जैसा हुआ पानी के लिए या रोड के लिए। और हम भी हमारा पंचायत बॉडी का तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर का साहब को हम अनुरोध करेगा, तो मिलन ग्राम में भी रोड भी ऐसा होना है या पानी भी हर एक घर घर पहुँचाए या हर एक
रोड विलेज रोड में भी पानी का लाइन बिछा के कम से कम जितना बीच में डिफेंस के लोग आए हैं और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम ग्राम सभा में आपको देखकर पब्लिक भी खुश है कि बहुत एक कनेक्शन बन जाता है डिफेंस का और सिविल्स का। तो अभी जो सर ने बताया हमको कि ये बेसिकली इनका जो 4 हेक्टर का ज़मीन इनको प्राप्त है, पहले 4 हेक्टर दिया गया था सर्वे नंबर 61/3 में लक्ष्मीपुर में ही है, और उसके बाद 2 हेक्टर दी गई थी इनको सर्वे नंबर 61 में। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सर्वे नंबर 61/3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेटर हमें खाली उसी की प्राप्त हुई है। 61 वाले 2 हेक्टर की हमारे विषय नहीं है आज का। तो 61/3 में सर जैसा आपने कहा कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन आपको अलॉटेड है 4 हेक्टर की, तो जो फॉरेस्ट लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्जन होना पड़ता है डिफेंस लैंड पे। तो आई थिंक वो डिफेंस लैंड में कन्वर्जन हो चुका होगा आपका। तो ये जो 4 हेक्टर है, और आज सभी जानते हैं हर एक पंचायत में जो है एक मिनी ग्राम सभा रखा गया है थ्रू जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर है, उनका बर्थडे है आज, तो उसके थ्रू हर एक पंचायत जहाँ पे है ये मिनी एक ग्राम सभा रखा गया है। उसी पर आज यहाँ पे लोग इकट्ठा भी हुए और हमारे साथ ग्राम पंचायत के जो लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान जी जुड़े हैं, यहाँ का सेक्रेटरी सर जुड़े हैं, और हमारे साथ कुछ ऑफिसर्स भी जुड़े हैं डिफेंस के। तो हम प्रधान सर से जानना चाहेंगे कि यहाँ जो मिनी ग्राम सभा क्या थ्रू में हो रही है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है सर। तो नमस्कार, मेरा नाम सुजन कुमार दास, लक्ष्मीपुर का प्रधान। आज डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन पालन कर रहा है। हम लोग गाँववासी मिलके ग्राम सभा के माध्यम में बनाया है, और हमारा जो गांव को आगे बढ़ाने के लिए या हमारा बच्चा लोग को जो आगे बढ़ाने के लिए हर एक डिस्कस जो है हमारा सेक्रेटरी अच्छा से आपको बोलेगा क्या क्या बारे में। आज जैसा हमारा जो पंचायत को जैसा गोल्ड मिनी गोल्ड के पंचायत में जो जैसा हमारा पॉइंट है, जैसा 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट है, 9 के अंदर में हम लोग को कैसा भी 3 SDG जो 3 सिलेक्ट करना है हम लोग का, तो इसका बारे में डिस्कस हुआ। और आपका 24 को इसका हम लोग ग्राम सभा में लेके इसको हम लोग गांव को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। आदमी लोग को जानकारी देने के लिए इसका बारे में डिस्कस हुआ है, या 24 को हम लोग प्लान में लेके हम लोग इसका आगे बढ़ाएगा। थैंक यू सर। सर आपसे भी जानना चाहेंगे ये मिनी ग्राम सभा क्या है सर? ग्राम सभा मिनी ग्राम सभा क्या है, इसमें कौन कौन लोग आते हैं? मिनी ग्राम सभा नहीं कहेंगे इसे स्पेशल ग्राम सभा कहेंगे। ये स्पेशल ग्राम सभा जो होती है वो एक तरह का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, और इसमें जो लोग हमारे गांव के लोग PRM मेंबर सब एकत्रित होते हैं और कुछ विषय पे इसका डिस्कशन होता है, एक पर्टिकुलर विषय पे। तो आज का जो हमारा विषय था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG शॉर्ट में कहते हैं इसे। सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होता है कि ये 2030 तक हमें अचीव करने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसको हमें अभी सरकार ने क्या किया, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक 9 थीम्स में डिवाइड कर दिए। तो 9 थीम्स में जैसा पहला पॉइंट है आपका पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर है, दूसरा थीम है हेल्थ के ऊपर, तीसरा थीम है चाइल्ड फ्रेंडली गांव, और चौथा है पानी वाटर सफिशिएंट विलेज, पांचवा है क्लीन एंड ग्रीन विलेज, छठा है आपका सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला विलेज, सातवां है सोशली सिक्योर्ड विलेज, और आठवां है गुड गवर्नेंस वाला विलेज, और नौवां है आपका ये जेंडर इक्वालिटी वाले के ऊपर है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्राम सभा में ये सारी चीज़ों को मैंने विस्तृत रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी गाँव वासियों को समझाया, PRI को समझाया। अब हमें इसमें से कुछ ऐसे थीम्स सेलेक्ट करने हैं जो कि पंचायत उसमें आने वाले 6 महीने में या 1 साल में सैचुरेट कर लेगी अपने गाँव को। यानी कि जैसा कि फॉर एग्जांपल हेल्थ विषय में हम अच्छा कर रहे हैं, तो हेल्थ विषय को हम चाहें तो हम उसको सैचुरेट करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं कि गांव में सभी बच्चे मोर्टेलिटी रेट कमती है, और गांव में हमारा बच्चों का डेथ कमती होता है, माल न्यूट्रिशन बच्चे कमती हैं, और फिर हमारे पोषकता अभियान मनाया जाता है, आंगनबाड़ी का बहुत सहयोग मिलता है इसमें, और हमारे स्कूल का सहयोग मिलता है, मिड डे मील स्कीम्स चलती, बहुत सारे स्कीम्स हैं कि बहुत विस्तृत रूप में है ये जो बताने का है इसमें। तो शॉर्ट में है हमारा जैसा कि हमारे कुछ जो इसमें से 2 या 3 पॉइंट्स
पॉइंट्स जो होते हैं हमारा, वो 2 या 3 पॉइंट्स में हम आने वाले 24 तारीख को इसमें एक रेजोल्यूशन लेंगे। तो रेजोल्यूशन में हमारा कोई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जिसमें भी हम केपेबल हैं, पंचायत केपेबल है कि उतना हम कर पाएंगे, सक्षम है कि हाँ ये इतना हम अचीव कर सकते हैं, तो उतना हम रेजोल्यूशन हम पास करेंगे। और आने वाला 1 से 6 महीना, 1 साल हम उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा, और हम चाहेंगे कि हम उसको पूरी तरह से सैचुरेशन लेवल पे लाएं और गांव में वो चीज़ें सभी को मिले, सभी एक ही रूप में चले और गांव का डेवलपमेंट हो ओवरऑल। यही विषय पे रहेगी जो 24 तारीख को ग्राम सभा होगी हमारी। ओके सर, धन्यवाद। तो आपका आज ये जो स्पेशल ग्राम सभा था, वो इसी टॉपिक था गांव का डेवलपमेंट के लिए जो 9 पॉइंट्स है उसमें से 3 पॉइंट्स लेंगे, और जो ग्राम सभा जब होगा लोग ज़्यादा आएंगे तब ये जो है रेजोल्यूशन आप लेंगे इस चीज़ का। ओके सर, तो हम धन्यवाद सर, हम हमसे जुड़े हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।